Good morning everyone. Start with the lesson class 11th anatomy of flowering plants. So anatomy of flowering plants में firstly what do you mean by anatomy? Study of internal structure. क्योंकि यहाँ पे हम प्लांट्स के एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स we called anatomy. बट साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें एनाटॉमी की स्टडी की जाती है दैट ब्रांच वी कॉल्ड हिस्टोलॉजी. So histology is the branch of science in which the study of the anatomy of the plant or anatomy of the organism, that branch we call histology. So do you know histology term? Histology study, not term, study. ये जो टर्म रखी थी हिस्टोलॉजिकल स्टडी, ये जो टर्म रखी थी दैट टर्म इज फर्स्टली एक्सप्लेन बाय मार्सेलो माल्फिगी. In 1926 to 1994, sorry 1626, बहुत आगे चले गए हम. 1626 टू 1694 बहुत पहले ये टर्मिनोलॉजी रखी गई थी. आफ्टर दैट बीचेट study the tissue or we call the term of tissue is explained by Beecher and the term of histology given by Mayer. In 1894 मेयर ने सबसे पहले 1819 में 94 ने 1819 में हिस्टोलॉजी की टर्मिनोलॉजी को रखा था. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पैटर्न है जो साइंटिस्ट से रिलेटेड है. कभी कभार आपके पीवाईक्यू में एमसीक्यू में आ जाते. पीवाईक्यू ऑलरेडी आ चुके हैं ये. देन फॉर एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स की बात हम कर रहे हैं तो बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ से स्टार्ट होता है. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. सेल वी कॉल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और लाइफ. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर पहले सेल से स्टार्ट होगा. सो यहाँ पे हम बात करें प्लांट्स की दैट्स वाई द प्लांट सेल एंड देयर आर नंबर ऑफ द प्लांट सेल आर देयर. प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है ऑलरेडी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ चुका है. ओके. देन ग्रुप ऑफ सेल वी कॉल टिश्यू, ये भी हमने पढ़ा है. ग्रुप ऑफ सेल्स वी कॉल टिश्यू बट कौन सी ग्रुप ऑफ सेल्स? द ग्रुप ऑफ सेल्स आर हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन वी कॉल टिश्यू. तो अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में टिश्यू कौन से होते हैं? प्लांट में दो टिश्यू हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको लोअर क्लासेस में पढ़ा है पर एक बार फिर से देखेंगे. एंड सेकंड है परमानेंट टिश्यू. ओके. देन ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन. ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन. तो प्लांट बॉडी में ऑर्गन क्या होगा बेटा? प्लांट बॉडी में उसका स्टेम, उसका रूट, देन फ्लावर, देन ब्रांच, शूट, ऑल दैट ये उसके ऑर्गन हो गए है ना. रूट, स्टेम, लीव्स छोड़ दिया मैंने, इंपॉर्टेंट ऑर्गन. ओके. सो दीज आर द ऑर्गन्स. एंड हमने ये भी देखा है कि ऑर्गन्स आर कंबाइंडली फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. तो अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल. सो ऑर्गन सिस्टम क्या डेवलप होती है प्लांट बॉडी में? दो तरह की ऑर्गन सिस्टम हमने ऑलरेडी देखी है, रूट अपाइकल सिस्टम
रूट अपाइकल सिस्टम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट सिस्टम। root system and shoot system, and ultimately organ, number of the organ system produce the organism. और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है प्लांट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जर्नी स्टार्ट हो रही सेल से। ग्रुप ऑफ सेल वी कॉल टिश्यू, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू आता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू वी कॉल्ड ऑर्गन, जिसमें रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स, ब्रांच आते हैं। देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन वी कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, जिसमें हमने रूट सिस्टम, शूट सिस्टम पढ़ना है। एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म ऑर्गेनिज्म और प्लांट बॉडी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने ऑलरेडी ये चीज़ें ऑर्गन लेवल तक देखा था, बट इसमें हमें टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ये देना है। एंड लेटर ऑन इसी लेसन में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, मोनोकॉट प्लांट के एंड डाइकॉट प्लांट के। मोनोकॉट एंड डाइकॉट ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैटेगराइजेशन है, इसको हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टिश्यू एंड द सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ओके, सो स्टार्ट विथ टिश्यू। सो टिश्यू को कैसे डिफाइन किया था बेटा हमने? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल having common origin and similar function. Group of cell having कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स में कभी कभी स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट बट फंक्शनली दे आर डूइंग द सेम वर्क, मीन्स दे आर फंक्शनली परफॉर्मिंग द सेम कैटेगरीज ऑफ द फंक्शन। सो इसको हमने टिश्यू बोला। ओके, ओरिजिन ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड अ सिमिलर फंक्शन वी कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू हमने कितने तरह के पढ़े थे? लोअर क्लासेस में 2 पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा पढ़ा था परमानेंट टिश्यू। दोनों की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंडरगो इन डिवीजन एंड परमानेंट टिश्यू नेवर अंडरगो इन डिवीजन। तो ये डिवीजन क्या है भाई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंडरगो इन डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइप्स हमने ऑलरेडी देखा है बेटा, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये 2 टाइप है सेल डिवीजन में, जहाँ पे सेल आपकी डिवाइड होती है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट के, वही सेल डिवीजन करते हैं, वही माइटोसिस में जाते हैं, वही मियोसिस में जाते हैं, नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज करते, ग्रीथ ऑफ द सेल प्लांट बॉडी इंक्रीज करते, ग्रोथ करवाते हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं, है ना। तो ये सभी काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा किया जाता है। एंड परमानेंट टिश्यू भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, हम इसी लेसन में आगे देखते हैं। तो जनरली ग्रुप्स ऑफ टिश्यू आर 2 काइंड्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। एंड ये पूरे ग्रुप को, दोनों ग्रुप को हम डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैन आई यूज द सेकंड पेन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है बेटा? मेरिस्टेम स्टैंड्स फॉर एक्टिव रीजन ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेम स्टैंड फॉर एक्टिव रीजन ऑफ सेल डिवीजन। सो एक्टिव रीजन ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे एक्टिवली सेल डिवाइड हो रहे हैं। कौन सा है फॉर्म? पहला फॉर्म है उसका अपाइकल मेरिस्टेम। फर्स्ट फॉर्म है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम कितने टाइप का है हमारे पास? 2 टाइप का है। एक है रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड दूसरा है शूट अपाइकल मेरिस्टेम।
ऑब्वियसली रूट अपाइकल मेरिस्टेम है तो रूट के अपाइकल रीजन में मतलब टिप पे मिलेगा, रूट टिप पे मिल जाएगा बेटा आपको। जहाँ पे ये रूट है, रूट का ये रूट कैप वाला रीजन है, यहाँ पे जो सेल्स मिलेगी वो आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेगी, कौन सी वाली, रूट अपाइकल वाली। देन शूट अपाइकल मेरिस्टेम शूट रीजन में मिलेगा। तो शूट का अपेक्स जो रहता है, शूट के अपेक्स पे तो पत्तियां ही पत्तियां होती है, अपेक्स कहाँ से दिखाई देगा, तो जो पतली पतली सी पत्तियां होती है बेटा उसको थोड़ा सा ओपन अप करके देखेंगे तो एक स्टेम का एंडिंग दिखाई देता है आपको। जैसे ये लीव्स है, छोटी छोटी लीव्स, तो ये लीव्स के अंदर एक स्टेम का छोटा सा एंडिंग रहता है एंड दैट स्टेम एंडिंग वी कॉल द शूट अपाइकल। दैट रीजन वी कॉल्ड द शूट अपाइकल रीजन, जहाँ पे कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होके स्टेम की हाइट भी आपकी बढ़ रही है। तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर जनरली फाउंड इन द रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स एंड दे continuously undergo in the cell division and increases the length of the root inside the soil and length of the stem upside नहीं बोलेंगे हम, towards the sun और इन वर्ड याद नहीं आ रहा पर ऊपर की तरफ आपका ग्रोथ होगा। ओके, या अबव द ग्राउंड भी बोल सकते हैं हम उसको, अबव द ग्राउंड आपका ग्रोथ हो जाएगा। सेकंड जो टाइप है मिलता कहाँ, ये भी हमने देखा, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ बेटा मिलेगा बेटा, इट इज द फाउंड इन साइड्स ऑफ मैच्योर टिश्यू। फाउंड इन साइड्स ऑफ मैच्योर टिश्यू मीन्स ये आपकी स्टेम है, ये स्टेम के बीच में सपोज ये मैच्योर टिश्यू है तो ये मैच्योर टिश्यू के साइड में जो है बेटा यहाँ आसपास में यहाँ पे आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिल जाएगा, यहाँ पे आसपास आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिल जाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मेन फंक्शनिंग क्या है, इंक्रीजेज द इंटरनोड रीजन, इंक्रीजेज द इंटरनोड रीजन। अब ये नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, हालांकि आपका पहले हो चुका है बट एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगी बेटा। सपोज ये स्टेम है तो स्टेम के ऊपर जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना या शुगर केन जिसे हम बोलते हैं, बांस का लकड़ी देखी होगी तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक डिस्टिंक्ट हमें डिवीजन दिखाई देता है ना, दैट डिस्टिंक्ट डिवीजन। यहाँ पे जो ये डिवीजन वाला हिस्सा है तो ये हार्ड एंड सॉलिड रहता है, इसे हम बोलते हैं नोड। एंड दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट वी कॉल्ड इंटरनोड, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट वी कॉल्ड इंटरनोड। तो शुगर केन और बांस में हमें, बाम्बू ट्री में ये नोड इंटरनोड क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, बट ये सभी प्लांट्स में होते बेटा, नियर अबाउट सभी प्लांट्स में होते, बट कुछ में हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते। जैसे मैंगो ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, उसके अंदर हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते। एक्चुअली इसका जो नोडल रीजन है, यहाँ पे वन मोर थिंग आती है कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑक्सिलरी बर्ड से स्टार्ट हो जाता है बेटा। तो ये जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो एक छोटा सा ऐसा उठा वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा एंड दैट छोटा सा उठा वाला हिस्से को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड, उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। और ऑक्सिलरी बर्ड की प्रॉपर्टी ये है कि ऑक्सिलरी बर्ड से प्लांट के ऊपर कुछ भी नया आना है, कुछ भी नया आना है, मतलब प्लांट के ऊपर ब्रांच डेवलप होनी है, प्लांट के ऊपर लीव्स आनी है, प्लांट के ऊपर फ्रूट्स आना है, फ्लावर्स आना है, कुछ भी नया डेवलप होना है तो वो हमेशा ओरिजिनेटेड स्टार्टेड फ्रॉम द ऑक्सिलरी बर्ड सॉरी। इंटरनोड हिस्से से आपको कुछ भी नहीं ग्रो होगा, इंटरनोड हिस्से से ना स्टेम ग्रो होगी, ना लीफ आएगा, ना फ्लावर आएगा, ना फ्रूट आएगा। कहाँ से आएगा बेटा, ऑक्सिलरी बर्ड से। फिर ये ऑक्सिलरी बर्ड रहती कहाँ है, ऑक्सिलरी बर्ड रहती है नोडल रीजन पे। तो कुछ कुछ प्लांट में तो हमें नोड बहुत क्लियरली दिखाई देता है, बट कुछ प्लांट
प्लांट में नोड क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो ऑब्वियसली जहाँ पे अगर ऑक्सिलरी बर्ड है तो वहाँ पे आपका नोड रीजन प्रेजेंट होगा। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है, बट ये क्या रहती है, मैच्योर जो टिश्यू है। सपोज ये स्टेम है तो स्टेम के अंदर से इनर सेल्स जो होगी वो बेटा मैच्योर सेल्स होगी, मैच्योर टिश्यू होगी। तो मैच्योर टिश्यू के आसपास लोकेटेड होते हैं, ऑल ओवर द स्टेम, ऑल ओवर द ब्रांच। ये मैच्योर टिश्यू के ऑल ओवर द रूट्स आल्सो साइड में लोकेटेड होती है। तो मेन फंक्शनिंग क्या है इसका, इंटरनोड की ग्रोथ इंक्रीज करती है एज वेल एज ग्रीथ इंक्रीज करती है। प्लांट का जो थिकनेस है, मोटाई है, वो आपका इंक्रीज करती है। तो ये भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे फंक्शनिंग करती है। थर्ड है हमारा इसका लैटरल मेरिस्टेम और मैच्योर टिश्यू जिसे हम बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। चलो लैटरल मेरिस्टेम। बट लैटरल मेरिस्टेम को देखने से पहले हमें थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करना है बेटा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की और एक प्रॉपर्टी है, इट इज जनरली फाउंड इन टिप ऑफ ग्रास। ये आपका एनसीईआरटी का सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट है। टिप ऑफ द ग्रासेस, ग्रासेस जो होती है उसके टिप वाले रीजन में, सपोज ये ग्रास है, सपोज क्या मैं ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे ये जो ग्रास रीजन है तो इसके टिप वाले रीजन में आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाई देगा, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल के द्वारा, ग्रेजिंग एनिमल के द्वारा जब इस ग्रास को ईट किया जाता है, जब इसको खाया जाता है तो उसका अपर पार्ट तो रिमूव हो गया। अब इस अपर पार्ट को फिर से ओरिजिनेट करना है, इसको फिर से प्रिपेयर करना है। तो फिर से प्रिपेयर करने के लिए अगर वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगी तो ही वहाँ पे डिवीजन हो पाएगा और आपका ग्रास का जो अपर पार्ट है वो आपका फिर से रीजनरेट हो पाएगा। तो उस रीजन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलता है। अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम को कंबाइनली वी कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम। सो प्राइमरी मेरिस्टेम आर बोथ अपाइकल मेरिस्टेम एज वेल एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनको हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्यों प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं? बिकॉज हेल्प इन, क्या करते हैं ये, हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब जब भी प्लांट को हम ज़मीन के, जब भी सीड को हम ज़मीन के अंदर बोते हैं तो उसमें से जो नया प्लांट डेवलप होता है, तो प्लांट के ऊपर आपका ब्रांच डेवलप होना, प्लांट के स्टेम की हाइट ग्रोथ होना, उसके रूट की हाइट ग्रोथ होना, उसकी ग्रिथ ग्रोथ होना, देन उसके ऊपर नंबर ऑफ द लीव्स इंक्रीज होना, ये सब काम जो है दीज आर द प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय द अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड intercalary meristematic tissue, that's why they are called the primary meristematic tissue. देन जो मैं लैटरल मेरिस्टेम की बात कर रही थी बेटा, एक्चुअली लैटरल मेरिस्टेम इज द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक्चुअली लैटरल मेरिस्टेम इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम बोलते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसी को हम बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। इसी को हम बोलते हैं मैच्योर मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कब डेवलप होते हैं? देज आर फाउंड इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड स्टेम। कब फाउंड होते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं, सॉरी कब डेवलप होते हैं एंड कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो दे आर डेवलप आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टेम। जब प्लांट ने अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ कर ली उसके बाद उसको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डेवलप हो जाते हैं वो, एंड जनरली मिलेंगे कहाँ? मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। अब मैच्योर रीजन ऑफ रूट और शूट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ज़रूरत क्या है भाई? क्यों नहीं है भाई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है बेटा? ग्रीथ भी इंक्रीज कर रहा है ना, मोटाई भी इंक्रीज कर रहा है। आपकी जो प्लांट है उसका रूट की मोटाई इंक्रीज कर रहा है, उसकी स्टेम की मोटाई इंक्रीज कर रहा है। तो मोटाई इंक्रीज करने के लिए, ग्रीथ इंक्रीज करने के लिए उसको साइड में ग्रो होना पड़ेगा। तो साइड में ग्रो कब होगा? जब उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगी, क्योंकि डिवीजन की एबिलिटी तो सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास है। तो फाउंड इन
नियर टू द मैच्योर टिश्यू, मैच्योर टिश्यू के साइड में ही मिलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दे आर आल्सो हेल्पफुल टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, helpful to increase growth of plant, प्लांट की मोटाई बढ़ाते हैं, प्लांट की मोटाई बढ़ाते हैं। कौन से रीजन की मोटाई बढ़ाते हैं? स्टेम रीजन की और रूट रीजन की। जैसे आपकी बड़ी बड़ी जो ट्री होती है बेटा, आपने देखा है कि आपका बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इसका जो तना रहता है, उसका जो स्टेम रीजन रहता है वो बहुत थिक रीजन रहता है, बहुत मोटा रीजन रहता है। तो अगर 2 4 5 6 सेल बनेगी तो इतना मोटा रीजन प्रिपेयर होना तो नॉट पॉसिबल ना बेटा। कंटिन्यूसली सेल बड़ी बड़ी होती जाएगी, ग्रोथ करती जाएगी, डिवीजन करती जाएगी, तो उसका तने की मोटाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो इंक्रीज करने का जो काम करता है ना बेटा, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है, जिसे हम लैटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं और मैच्योर मेरिस्टेम भी बोलते हैं। मीन्स इनिशियली दे आर नॉट अंडरगोइंग द डिवीजन, वो इनिशियली डिवीजन में नहीं जाते, फिर बाद में उनको याद आता है कि हाँ मेरे पास ऐसी एबिलिटी भी है कि मैं डिवीजन कर सकता हूँ और सेल को इंक्रीज कर सकता हूँ। देन ऑकेजनली दे गो फॉर द डिवीजन, ऑकेजनली ही बोलेंगे हम उसको, ऑकेजनली दे गो फॉर द डिवीजन। तो ये कौन से रीजन में मिलते हैं और क्या क्या बोलते हैं हम उसको देखो। रूट अपेकल में, सॉरी रूट रीजन में और शूट रीजन में तो बोलते हैं, मिलते हैं, बट उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम बेटा, उसको बोलेंगे हम कैम्बियल टिश्यू। सिलेंड्रिकल रहते हैं ये, जनरली सिलेंड्रिकल रहते शेप में, और दीज आर फैसिक्युलर कैम्बियम, फैसिकुलर कैम्बियम टिश्यू, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम टिश्यू, फैसिकुलर कैम्बियम टिश्यू, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम टिश्यू एंड कॉर्क कैम्बियम। ये कैम्बियम है क्या भाई? कैम्बियम जो डेवलप हो रहा है इसके बारे में सेकेंडरी ग्रोथ में आई थिंक सो आपने पढ़ लिया होगा कि किसी भी प्लांट में जो आपका पेरिनियल प्लांट है, मतलब जो सालों साल चलता है, लाइक योर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, तो जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है जनरली, तो पेरिनियल प्लांट में हर साल वस्कुलर बंडल के बीच में एक रिंग डेवलप होती है सेल्स की, एंड फ्रॉम दैट रिंग वी कैन आइडेंटिफाई द एज ऑफ द प्लांट। अगर हम उस रिंग को काउंट करते हैं तो उस रिंग को काउंट करके हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी एज कितनी है, कितना पुराना प्लांट है आपका, एंड दैट रिंग वी कॉल द कैम्बियम रिंग। सो कैम्बियम रिंग आर द एक्टिव रीजन ऑफ द सेल डिवीजन। कौन से सेल डिवीजन का एक्टिव रीजन है? वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक्टिव रीजन है, जो हर साल प्लांट के वॉस्कुलर बंडल के बीच में डेवलप हो जाता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल द कैम्बियम रिंग, दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल द कैम्बियम रिंग। सो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर जनरली फाउंड इन द कैम्बियम रिंग इन रिंग रीजन। और ये कैम्बियम रिंग कब डेवलप होगी बेटा? जब प्लांट आपका सेकेंडरी ग्रोथ में जाएगा तब कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाएगी। सो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्टिव ओनली व्हेनेवर द प्लांट अंडरगोइंग द सेकेंडरी डिवीजन। सेकेंडरी डिवीजन में जब प्लांट जाएगा तभी उसमें आपका जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो एक्टिव होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। सो दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे बेटा हमारे और उसके टाइप्स थे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द परमानेंट टिश्यू। जो सेकंड कैटेगरी है इस पार्ट की, वो हम देखेंगे। दिस इज द परमानेंट टिश्यू। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द परमानेंट टिश्यू। So discuss about permanent tissue. परमानेंट टिश्यू को ही हम मैच्योर टिश्यू भी बोलते हैं।
परमानेंट टिश्यू को ही मैच्योर टिश्यू बोलते हैं। मैच्योर टिश्यू क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि इसमें सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन इज देयर। इसी को हम एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर। सेल डिवाइड हो गई, सेल बड़ी हो गई, सेल की ग्रोथ हो गई। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है देन कमाना चालू कर देता है, वैसे सेल डेवलप हो गई, ग्रोथ हो गई एंड अब सेल को काम करना है, फंक्शनिंग करना है। बट सेल को तो पता ही नहीं कि फंक्शन कौन सा करना है। कौन सी सेल पैरेन्काइमेटस बनेगी, स्टोरेज का काम करेगी, कौन सी सेल कोलेनकाइमेटस बनेगी, सपोर्ट देने का काम करेगी, कौन सी सेल जाइलम की तरह बिहेव करेगी, कौन सी सेल फ्लोएम की तरह बिहेव करेगी, ये तो किसी को पता ही नहीं। तो ये जो काम बांटे जाते हैं सेल को, दैट वर्क वी कॉल द सेल डिफरेंशिएशन और डिवीजन ऑफ लेबर। और जैसे ही सेल को अपना फंक्शन पता चल गया, अपना काम करना उसने डेवलप कर दिया, तो वो सेल बिकम कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू डायरेक्टली डेवलप नहीं होती बेटा, वो डेवलप कैसे हो जाती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अंडरगो इन द मैचुरेशन एंड फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही मैचुरेशन में जाएगी, डिफरेंशिएशन में जाएगी और देन परमानेंट टिश्यू बना देगी। ओके, सो परमानेंट टिश्यू हमारे पास कितने तरह के थे? 2 तरह के थे। ये भी हमने लोअर क्लासेस में देखा था। 2 तरह के थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने डिस्कस किया था, 9th क्लास में था ये टॉपिक। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। एंड देन था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिस्कस किया था अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की बेटा। सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो ऑब्वियसली परमानेंट टिश्यू है मतलब सेल डिफरेंशिएशन हो गया होगा उसका, तो क्या काम करती है वो भी देख लेते हैं। सिंपल, स्ट्रक्चर सिंपल है इसलिए सिंपल बोला। स्ट्रक्चर सिंपल है मतलब एक जैसा स्ट्रक्चर होगा, मे बी स्पेरिकल इन शेप, मे बी ओवल इन शेप, मे बी रेक्टेंगुलर इन शेप, polygonal in shape, different kind of shape. That's why we call that them isodiametric. isodiametric इसको हम टर्म यूज करते हैं। isodiametric मीन्स डिफरेंट शेप आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके बीच में? लेस इंटरसेलुलर स्पेस, लेस इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये 2 सेल्स है, 2 सेल्स के बीच में स्पेस लोकेटेड होती है, दैट स्पेस वी कॉल्ड, यहाँ पे देखो बेटा ये स्पेस है, इस स्पेस को हमने बोला इंटरसेलुलर स्पेस। तो हम अब्सेंट है ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है बट कैसी है? कम क्वांटिटी में है, लेस है। तो लेस इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट देयर बट इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। ओके, देन थिन वॉल, थिन वॉल्ड, उसकी जो सेल वॉल है, ये भित्ति जो है बेटा ये पतली पतली है, पतली पतली है, एकदम सी थिन वॉल्ड है आपके, जिसकी वजह से उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ द मटेरियल आपका स्टोर हो सकता है। ओके, और मेडअप ऑफ, जनरली मेडअप ऑफ सेल्यूलोज। उसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी है बेटा? सेल्यूलोज की बनी है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को कैटेगराइज्ड करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के कौन से वाले कैरेक्टरिस्टिक है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे बेटा पैरेन्काइमा के, पैरेन्काइमा। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी ये पैरेन्काइमा का जो पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जिसकी शेप जो है आइसोडायमेट्रिक होता है, लेस इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है इन बिटवीन देम, थिन वॉल्ड होती है एंड उनकी जो सेल वॉल होती है वो मेडअप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है पैरेन्काइमा? कुछ तो काम करता होगा क्योंकि डिवीजन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया तो कुछ तो काम करता होगा। तो क्या काम कर रहा है? फर्स्टली ये काम कर रहा है बेटा स्टोरेज का, मेन काम कर रहा है स्टोरेज का। तो क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा स्टार्च, ये स्टोर करेगा प्रोटीन,
ये स्टोर करेगा फैट, ये स्टोर करेगा रेजिन। अगर कुछ और मटेरियल बना रहा है प्लांट तो उस और मटेरियल को, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को भी स्टोर करके रखेगा। तो मेन फंक्शनिंग जो है पैरेन्काइमा का वो है स्टोरेज का। सेकंड फंक्शनिंग है इसका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों करेगा भाई? अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर लाइक हम इज द टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, तो अगर उसने क्लोरोप्लास्ट को बियर करता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर वो सिक्रीशन करेगा। किस चीज़ का सिक्रीशन करेगा? हमने कहा कि सिक्रीटरी सेल्स वी कॉल्ड ग्लैंड, सिक्रीटरी सेल्स वी कॉल्ड ग्लैंड। अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स कुछ तरह का कुछ सिक्रीशन कर रही है तो वो ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी एंड सिक्रीटरी फंक्शन को परफॉर्म करेगी। तो कुछ तो बना रहा होगा, लैटेक्स बना रहा है, सीबम बना रहा, सॉरी सीबम नहीं, लैटेक्स बना रहा है, ऑयल बना रहा है, रेजिन बना रहा है ना, टेनिन बना रहा है, सब कुछ ना कुछ मटेरियल तो बना रहा होगा। तो बनाने का काम कर रहा है, दैट्स वाई सिक्रीशन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। सो ये कुछ सिंपल से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपका पैरेन्काइमेटस सेल्स का होता है। लूजली बाइंड होते हैं बेटा, ऐसा बहुत सारी गैप उनकी ब्रीच में प्रेजेंट रहती है। एंड प्लांट के ऑल ओवर द बॉडी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पैरेन्काइमा ही मिल जाएगा। तो बहुत सारी, उसकी स्टेम में बहुत सारा पैरेन्काइमा है, लीफ के अंदर पैरेन्काइमा, फ्रूट के अंदर पैरेन्काइमा, फ्लावर के अंदर पैरेन्काइमा, स्टेम के अंदर पैरेन्काइमा, रूट्स के अंदर पैरेन्काइमा, सभी जगह पे आपको पैरेन्काइमेटस टिश्यू देखने को मिलेगी। सेकंड जो टिश्यू है उसकी, सेकंड टिश्यू है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा के दो और टाइप है बेटा, है ना। पैरेन्काइमा के दो और टाइप है, उसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, अगर यहाँ पे ना कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। कोलेनकाइमा में स्पेलिंग अलग जाती है, क्लोरेनकाइमा में स्पेलिंग अलग जाती है। क्लोरेनकाइमा मीन्स पैरेन्काइमेटस ऐसी सेल जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। और दूसरा है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जनरली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। तो एरेनकाइमा में क्या होगा? ऑब्वियसली एरेनकाइमा नाम है तो एयर भरी पड़ी होगी। तो एरेनकाइमेटस मीन्स वो पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर बहुत सारी एयर कैविटीज़ होती है जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट है, जो वाटर सरफेस के ऊपर आपके तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते हैं ना। तो एक्वेटिक प्लांट्स के बहुत अंदर, जैसे हमने लोटस के अंदर, लोटस की जो डंडी है बेटा, स्टेम एरिया, अगर वो तो आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाता है, इवन सब्जी वालों के पास भी मिल जाता है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कितनी सारी एयर स्पेसेस होती है, एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है। तो दैट एयर स्पेसेस वी कॉल द एरेनकाइमेटस रीजन। ये पैरेन्काइमा के ही टाइप्स है, आपके पैरेन्काइमा के ही टाइप्स है। देन कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के फीचर थोड़े से डिफरेंट है पैरेन्काइमा से। कैसे देखते चलो। कोलेनकाइमा में भी शेप जो है बेटा, वो शेप डिफरेंट है। वो मे बी राउंड होगा, वो मे बी ओवल होगा, मे बी स्पेरिकल होगा, मे बी पॉलीगोनल होगा, अलग अलग शेप है। बट उसकी जो सेल वॉल है बेटा, सेल वॉल ये थिक है, थिक, एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेस। बिटवीन देम, देयर नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। उनकी सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है, लिग्निफाइड मटेरियल है, इसकी वजह से वो थोड़ी सी आपकी थिक हो जाती है। ओके। कोलेनकाइमा का मेन फंक्शनिंग क्या है? फंक्शनिंग इसका भी सेम है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। बिकॉज कोलेनकाइमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फंक्शन करेगा फोटोसिंथेसिस का। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, एज वेल एज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। आपने देखा होगा बेटा कि जो ग्रासेस होती है, जनरली ग्रासेस में भी कोलेनकाइमा बहुत क्वांटिटी में होता है, कि ग्रासेस जो है कितनी भी तूफान क्यों ना आए वो झुक जाती है बट टूटती नहीं, झुक जाती है बट टूटती नहीं है, क्योंकि कोलेनकाइमा जो प्रेजेंट होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लीफ जो है, ब्रांचेस जो है, पेटियोल, पेडिसेल जो रहती है उसमें भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से वो ईजिली ब्रेकडाउन आपकी नहीं होती। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना एज वेल एज फोटोसिंथेसिस करना, ये भी आपका कोलेनकाइमा
कोलेनकाइमेटस सेल्स का फंक्शनिंग है। और कैसी है, थिक वॉल है। जैसे ये है आपकी एक कोलेनकाइमा, ये दूसरा, ये नियरली लोकेटेड, तीसरा, देखो इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर गैप दिख रही है क्या, इनकी जो सेल वॉल है बहुत थिक है, मोटी है, और इंटरसेलुलर स्पेस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और सेल वॉल किसकी बनी है बेटा, इसकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। लिग्निन हालांकि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, बट कभी कभार आपके कोलेनकाइमेटस सेल वॉल के अंदर भी कुछ क्वांटिटी में आपका देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द कोलेनकाइमा। देन थर्ड जो सेल्स है हमारी परमानेंट टिश्यू की, उसको हम देखेंगे, एंड दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। वहाँ नीचे दिखाई नहीं देगा बेटा, तो इसी साइड हम लिखेंगे। ओके, सो टॉक अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। Sclerenchyma consists of narrow cells, generally dead, and mostly found in two patterns, two forms. First form we called fibers, sclerenchymator fibers. And second is sclerids, fibers and sclerids. fibers कैसे होते हैं, thin walled and tapering on both end, बहुत ही पतले पतले से, और टैपरिंग होगी दोनों एंड पे, स्पिंडल शेप इन शॉर्ट हम बोलेंगे, और उसके ऊपर पिट्स प्रेजेंट होंगे। तो पिट्स के बेसिस पे बहुत सारे आपके टाइप्स आते हैं फाइबर्स के, पिटेड, सिंगल पिटेड, डबल पिटेड, देन स्क्लेरिफॉर्म, देन एन्युअल रिंग के विशेष है। तो इसके अलग अलग आपको यहाँ पे पिट्स देखने को मिलेंगे, और पिट्स के बेसिस पे ये पिटेड होते हैं। कभी कभी ये आपके सेप्टेड भी हो जाते हैं, मीन्स ऐसे सेप्टा उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और कभी कभी असेप्टेड भी रहते हैं। फाइबर सेप्टेड भी मिलेंगे कुछ कुछ फॉर्म में, और कभी कभी असेप्टेड भी मिलेंगे। स्क्लेरिड क्या होते हैं, स्क्लेरिड आर ओवल स्पेरिकल शेप, थिक वॉल विथ स्मॉल ल्यूमेन। ओवल होंगे, स्पेरिकल होंगे, थिक वॉल होंगे, और उसका जो ल्यूमेन होगा ना बेटा, ये जो इनर स्पेस है दैट वी कॉल ल्यूमेन। तो ये इनर स्पेस बहुत ही छोटा होगा, ऐसे छोटा सा हिस्सा है, बाकी पूरा आपका फिल है कलर से। तो दीज आर द स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरेनकाइमा आर टू फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा, फाउंड इन टू फॉर्म्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। एंड जनरली कैसे होते हैं, डेड फाइबर्स होते हैं, उसके डेड फाइबर्स होते हैं। मेन फंक्शनिंग क्या होता है, फंक्शन जो होता है मेन पैरेंकाइमा का, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। इन शॉर्ट हमने देखा कि एनिमल्स के पास कैसे स्केलेटन सिस्टम रहता है, जिसके थ्रू एनिमल बॉडी आपकी प्रॉपर शेप होता है, साइज होता है, या एक प्रॉपर फिक्स खड़ी हो पाती है, जिसे हम बोलेंगे इन शॉर्ट। वैसे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से प्लांट बॉडी के पास एक प्रॉपर शेप है, साइज है, वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है, हर एक टिश्यू को बाइंड करके रखती है, हर एक सेल को बाइंड करके रखती है, एक पर्टिकुलर आपका उसका फंक्शनिंग परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ओके, सो मेन आपका जो कॉमनली फाउंड कहाँ मिलेंगे, जनरली आपके कहाँ मिलेंगे, कॉमनली फाउंड in legume region, then fruit wall,
फ्रूट पल्प, गुआवा जो है उसके फ्रूट पल्प के अंदर भी आपको दिखाई देता है। देन कोकोनट फाइबर्स, कोकोनट जो होगा बेटा गीला नारियल, देखा होगा आपने गीला नारियल के ऊपर जो धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, दैट वी कॉल द स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो स्क्लेरेनकाइमाटस है और उसकी जो सेल वॉल होती है बेटा वो लिग्निफाइड होती है। सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इज लिग्निफाइड। Lignin is the chemical which is deposited in the cell wall of the sclerenchyma and which not undergo in the degradation process। ये जल्दी से डिग्रेडेशन प्रोसेस में आपका नहीं जाता है। वैसे हमने देखा है कि ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी भी है वो सब डिग्रेडेशन में जाती है, तो ये इसको एक्सेप्शनल है कि लिग्निन आपका डिग्रेडेशन में नहीं जाता। तो जो सेल वॉल है उसकी सेल वॉल ऑब्वियसली सेल्यूलोज प्लस लिग्निन की बनी हुई रहती है, थिक होती है, मोटी होती है। देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम एंड द फाइबर्स आर फाउंड इन एवरीवेयर। सब जगह पे आपको देखने को मिलेंगे आपके स्क्लेरेनकाइमाटस के फाइबर्स। जनरली कहाँ मिलेंगे? फ्रूट्स के अंदर, लेग्यूम के अंदर। जो फली होती है, लेग्यूम मीन्स आपने जो गार फली देखी है, चौला फली, उसमें जो फाइबर्स होते हैं, तो ये सब आपके क्या है बेटा? स्क्लेरेनकाइमाटस टिश्यू है। कोकोनट के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो आपके स्क्लेरेनकाइमाटस टिश्यू है। मेन फंक्शनिंग क्या करता है? मेन फंक्शनिंग इज द प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, प्रोवाइड द मैकेनिकल रीजन टू द प्लांट। सपोर्ट और रीजन हम वही बोलेंगे कि सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इन शॉर्ट प्लांट की बॉडी को प्रिपेयर्ड करने में आपका हेल्प करता है, सभी टिश्यू को, सभी सेल को होल्ड करके रखने में, बाइंड करके रखने में हेल्प करता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने 3 टिश्यू को पढ़ा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हालांकि ये पार्ट हमारा 9th क्लास में ऑलरेडी टिश्यू रीजन में हो चुका था, बट उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं था। मिलेंगे कहाँ? ऑल द टिश्यू आर फाउंड ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चलो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में देखते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म। अगेन डिवीजन करते हैं ब्लैक बोर्ड का। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे बेटा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बट परफॉर्म सेम फंक्शन, परफॉर्म सेम फंक्शन। 2 तरह के मोस्टली हमने देखे थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कौन से थे? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम करता है वर्क कंडक्शन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और फ्लोएम काम करता है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। प्लांट जो खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस खाने को प्लांट के सभी रीजन में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ये जाइलम फ्लोएम मिलता कहाँ है, दिखता कैसा है और किस तरह की सेल से बना हुआ है, चलो देखते हैं। ओके, सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट जाइलम। जाइलम इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ द सेल। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रकीड्स एंड वेसल्स। वेसल्स, तो ये 4 तरह के सेल्स से मिलके आपका जाइलम टिश्यू बनता है। इसमें से जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रकीड्स एंड वेसल्स, ये जो 3 सेल है बेटा, जाइलम फाइबर, ट्रकीड्स एंड वेसल्स, ये डेड सेल्स है एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज ओनली लिविंग सेल है। ये डेड सेल्स है, लिविंग सेल्स है। इसमें पैरेन्काइमा काम करता है स्टोरेज का,
फाइबर काम करता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ, एंड ट्रकीड्स एंड वेसल्स काम करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर। ये काम करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ट्रकीड्स। Tracheids are long, tubular, or we call tube-like, tapering on both end, with small lumen and pitted। पीटेड स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पीट्स आपको टाइप्स ऑफ पीट से हम देखने के मिलेंगे। एन्यूअर टाइप ऑफ पीट, देन सिंगल पीट, डबल पीट, रिंग पीट, लाइक दैट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डाउन साइड टू अप साइड, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से हो रहा है, रूट से, एंड रूट से उसको ट्रांसपोर्ट करना कहाँ है बेटा, लीव्स के पार्ट, शूट एरिया में ट्रांसपोर्ट करना है। तो वाटर को ट्रांसमिट करवाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मेन काम जो है आपका ट्रकीड्स का है। ट्रकीड्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म है, ट्रकीड्स के पार्ट प्रोटोप्लाज्म नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, प्रोटोप्लाज्म इज absent in tracheids as well as nucleus is also absent. Nucleus is also absent in tracheids. तो न्यूक्लियस भी नहीं है जनरली जो ओके डेड है। कैसा है, ट्रकीड्स इज द डेड टिश्यू। ओके, दिस इज अबाउट ट्रकीड्स। नेक्स्ट है हमारा वेसल्स। Vessels are thick wall, big size tube with more lumen। वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे ट्रकीड्स दिख रहे हैं, पर साइज़ थोड़ी सी बड़ी है ना। और ट्रकीड्स आपके टैपरिंग है बोथ एंड पे, ये टैपरिंग नहीं होते हैं, ये भी पिटेड होते हैं। ल्यूमेन जो होता है वेसल्स का वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, दैट्स वाई द ट्रांसमिट ऑफ वाटर और कंडक्शन ऑफ वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ से आपका हो रहा है। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल इज लिग्निफाइड। लिग्निफाइड सेल वॉल हालांकि ट्रकीड्स में भी आपको देखने को मिलेगी। लिग्निफाइड सेल वॉल उसके पास भी आपकी प्रेजेंट होती है। वेसल्स के पास न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ वेसल्स is the specific characteristics of angiosperm. Specific character of angiosperm. Angiosperm we called it flowering plant, and obviously angiosperm का specific characteristics है तो gymnosperm में तो absent हो गए, so absent in gymnosperm. These sentences are also important for MCQ कि वेसल्स ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स का है, एंजियोस्पर्म का है, एंड जिम्नोस्पर्म में वो आपके अब्सेंट रहते हैं। वेसल्स ट्रकीड्स के साइड में लोकेटेड होते हैं एंड हेल्पफुल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर टू ग्रीथ ऑफ स्टेम की जो साइड की सेल्स है, ग्रीथ वाली जो सेल्स है, उसको भी वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प कर रहे हैं। दो जो वेसल्स होते हैं आपस में पोरफरेटेड रहते हैं, बीच में उनके बीच में छेद रहता है, इसे हम बोलते हैं पोरफराइशन। उसके वजह से वो एक वेसल से दूसरे वेसल में वाटर की मूवमेंट आपकी कर सकते हैं। जैसे दो सेल के बीच में कनेक्शन होता है, वैसे दो वेसल्स के बीच में भी आपका पोरफराइशन होता है, कनेक्शन होता है।
देन है हमारे जाइलम फाइबर्स. देन टॉक अबाउट जाइलम फाइबर्स. ऑब्वियसली फाइबर से फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, टैपरिंग टू बोथ एंड. वर्क नहीं कर रहा है. टैपरिंग टू बोथ एंड, थीन, हेल्प टू बाइंड ऑल सेल्स ऑफ जाइलम. फाइबर का काम क्या है? सभी सेल्स को आपस में बाइंड करके रखना. जो ट्रकीट से, वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा है, इन सभी सेल्स को आपस में बाइंड करके रखता है, एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट देता है, एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट देता है. सो दीज आर द मेन फंक्शनिंग ऑफ जाइलम फाइबर्स. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम फाइबर भी कैसे बेटा? डेड है आपके. जाइलम फाइबर भी डेड से. जाइलम में मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होती है आपकी. ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल. जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल, थिन वॉल. काम क्या करता है? स्टोरेज का. और स्टोरेज क्या करेगा? स्टार्च स्टोरेज करेगा, ऑयल स्टोरेज करेगा, एज वेल एज अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट कुछ बना रहा है, रेजिन, लैटेक्स, टेनिन कुछ प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको भी स्टोर करके रखेगा. तो ये मेन काम आपका जाइलम का होता है. एज वेल एज फैट भी स्टोर करेगा, स्टार्च, फैट, इन सबको स्टोर करेगा. जो रेडियल पैरेन्काइमा होता है, रेडियल पैरेन्काइमेटस सेल्स, help to transport of water to side cells. जैसे मैंने वेसल्स की बात करी थी कि जो ग्रीथ वाली जो सेल्स है, पैरेंट का जाइलम फ्लोएम कहाँ से जा रहा है बेटा? मिडल ऑफ द स्टेम से जा रहा है. स्टेम और रूट के मिडल वाले हिस्से से जा रहा है. तो मिडल वाले हिस्से से जा रहा है, तो जो आसपास की सेल्स है उसको भी तो वाटर की ज़रूरत है. तो वाटर की ज़रूरत है कि जो ट्रांसमिट होगा तभी तो वो वाटर गेट कर पाएगी. तो जो साइड वाली सेल्स को वाटर का ट्रांसमिट करने का जो काम रहता है जनरली वो रेडियल पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा किया जाता है, जिसे रे पैरेन्काइमा भी कहते हैं. दैट वी आल्सो कॉल्ड रे पैरेन्काइमा. ओके, दैट वी कॉल्ड रे पैरेन्काइमा. प्राइमरी जाइलम जो होता है बेटा आपका, प्राइमरी जाइलम, ये टर्मिनोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगी एनसीईआरटी में. प्राइमरी जाइलम दो तरह का होता है. एक होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम. अब ये क्या प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, पहले साल जो डेवलप हुआ प्राइमरी जाइलम, दूसरे साल जो डेवलप हुआ सेकेंडरी जाइलम. ओके, तो प्राइमरी जाइलम जनरली प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को कैरी करते हैं. प्रोटोजाइलम सबसे पहले डेवलप होता है, फर्स्ट डेवलप. जब प्लांट पहली बार ग्रो होगा, फर्स्टली ग्रो होगा, तब प्राइमरी जो प्रोटोजाइलम डेवलप होता है, एंड मेटाजाइलम आफ्टर प्रोटोजाइलम, और मैच्योर जाइलम जिसे हम बोलेंगे मैच्योर जाइलम. और आफ्टर प्राइमरी प्रोटोजाइलम जो डेवलप होता है दैट इज द मेटाजाइलम. बाद में डेवलप होता है, लैटर फॉर्म, इट फॉर्म लैटर, डेवलप लैटर. ओके, सो ठीक है. प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम स्टेम के अंदर जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस दे आर अगेन डिवाइडेड इन दैट स्टेम पार्ट वी कॉल्ड द एंडार्च टाइप ऑफ स्टेम और एक्सार्च टाइप ऑफ स्टेम. तो ये क्या पार्ट है देखो ज़रा, एंडार्च स्टेम और एक्सार्च स्टेम. जाइलम ऑब्वियसली प्रेजेंट कहाँ है? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ प्रेजेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ मिलेगा बेटा? स्टेम रीजन में. ओके, स्टेम रीजन में मिलेगा. स्टेम रीजन के कौन से वाले रीजन में मिलेगा? मिड वाले रीजन में मिलेगा. तो एंडार्च जो होता है, एंडार्च और एक्सार्च, ये दो टाइप है उसके स्टेम के दो टाइप है, एंडार्च और एक्सार्च. तो एंडार्च जाइलम
एंडार्च जाइलम क्या होता है, सपोज ये स्टेम का मैंने क्रॉस से सेक्शन लिया, तो क्रॉस से सेक्शन में सेंटर ऑफ द स्टेम मुझे क्या देखने को मिलेगा, पिथ। सेंटर ऑफ द स्टेम क्या मिलेगा बेटा, पिथ। तो पिथ के बाहर इनर मतलब इनर साइड, स्टेम के इनर साइड और पिथ के आउटर साइड अगर आपका प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम है और बाहर मेटाजाइलम है, तो हमने क्या बोला था, प्रोटोजाइलम डेवलप फर्स्ट, मेटाजाइलम डेवलप लेटर। मीन्स पहले प्रोटोजाइलम डेवलप होता जाएगा, देन मैच्योर होता जाएगा, देन मेटाजाइलम आपका डेवलप होता जाएगा। इस तरह से बाहर की तरफ प्लांट की ग्रीथ इंक्रीज हो जाएगी। तो वो जो वॉस्कुलर बंडल कहलाते हैं, वो जो एरिया कहलाता है, वो जो जाइलम कहलाता है, दैट वी कॉल द एंडार्च टाइप ऑफ जाइलम और एंडार्च टाइप ऑफ द वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल हम इसी लेसन के आगे वाले पार्ट में देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। वॉस्कुलर बंडल आर नथिंग बट द पोजिशन ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस तरह से अगर लोकेशन होगी प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम की, तो उसे हम बोलते हैं एंडार्च टाइप ऑफ द वॉस्कुलर बंडल और एंडार्च टाइप ऑफ द जाइलम। दूसरा कौन सा है, एक्सार्च जाइलम। एक्सार्च जाइलम, इसमें एग्जैक्ट अपोजिट होता है। अगेन क्रॉस सेक्शन लिया हमने स्टेम का, बीच में आपका पिथ लोकेटेड है, पिथ की साइड मीन्स पिथ की तरफ आपका लोकेटेड है मेटाजाइलम और उसके बाहर लोकेटेड है प्रोटोजाइलम। मीन्स अंदर की तरफ है आपका मेटाजाइलम जो बाद में डेवलप होता है और फर्स्ट है प्रोटोजाइलम जो पहले डेवलप होता है। मीन्स प्रोटोजाइलम डेवलप हो गया और वो अंदर की तरफ सेल को इंक्रीज करके मेटाजाइलम को ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो ये जो वॉस्कुलर बंडल कहलाते हैं वो एक्सार्च टाइप ऑफ द वॉस्कुलर बंडल और एक्सार्च टाइप ऑफ द जाइलम आपको उसे बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट द जाइलम। जाइलम इज मेड अप ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा is the living cell, xylem fiber is the dead cell, then tracheids and vessels. Tracheids and vessels both are doing the both are performing the functions of transport of water. Transport of water from root to स्टेम रीजन, रूट टू द लीफ रीजन, क्योंकि लीफ के पास पानी की आवश्यकता है बेटा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ट्रकीड्स भी डेड सेल्स है, वेसल्स भी डेड सेल्स है। ट्रकीड्स पतली पतली ट्यूब्स है जिसके ऊपर पीठ प्रेजेंट होते हैं एंड उसका ल्यूमेन छोटा होता है एंड आपकी जो वेसल्स है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की है, पीटेड है अगेन एंड ल्यूमेन इज मोर, देयर वॉल इज ऑल्सो थिक वॉल होती है। जाइलम की जो पैरेन्काइमा की वॉल्स होती है वो इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सो दिस इज़ अबाउट जाइलम। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फ्लोएम। अब फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं, चलो। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल। जाइलम के डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है बेटा, नीचे से ऊपर जाएगा, बट फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी जाएगा, दोनों तरफ उसकी मूवमेंट आपकी फ्लोएम की होती है। बाई डायरेक्शनल आपका स्ट्रक्चर वहाँ पे होता है। फ्लोएम इज कंसिस्ट ऑफ और मेड अप ऑफ, फ्लोएम मेड अप ऑफ sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. इसमें से sieve tubes, companion cell and phloem parenchyma living होता है एंड ओनली phloem fibers डेड होते हैं। जाइलम में एक लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं। फ्लोएम में उल्टा होता है, 3 लिविंग होते हैं, 1 डेड होता है, दैट इज द फ्लोएम फाइबर। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द sieve ट्यूब्स। ट्यूब है ऑब्वियसली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थीन वॉल्ड
small lumen. Okay, at the end of sieve tubes, sieve plates are present. sieve प्लेट्स क्या होती है? छन्नी जैसी दिखती है ना बेटा, एक छन्नी के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं। जैसे ये आपका, ये यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये देखो, ये छन्नी है, छन्नी के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं। तो ये जो छेद लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने बोला sieve प्लेट। स्टार्ट होके रन करेंगे, देन यहाँ पे दूसरे रीजन पे फिर दूसरी sieve ट्यूब प्लेट मिल जाएगी आपका। sieve प्लेट होने का क्या रीजन है? क्योंकि आपका जनरली फ्लोएम का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब भी फूड मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वहाँ पे उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट है बेटा, पैसिव मूवमेंट है। क्योंकि स्पीड एकदम से, अगर हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते तो हमें स्पीड बढ़ जाती है और हमें एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती। वैसे फूड मटेरियल एकदम से नीचे आ रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे एकदम से नीचे आने की वजह से वहाँ पे मे बी क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो स्मूथली रन करने के लिए उसको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे हम स्पीड ब्रेकर लगाते हैं बीच बीच में रास्ते में, वैसे यहाँ पे प्लांट ने अपने फ्लो के अंदर स्पीड ब्रेकर लगा दिया sieve प्लेट को लगा के। आपकी जो sieve ट्यूब्स के बीच में sieve प्लेट लगा दी, जिसकी वजह से फ्लो आपका यहाँ पे मेंटेन होता है। और इसके साइड में ही आपकी कंपेनियन सेल ग्रो होती है ना, इसके साइड में ही कंपेनियन सेल्स आपकी होती है जो टैपरिंग होती है बोथ एंड में। वो हम आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द sieve ट्यूब्स। sieve ट्यूब्स की एक और फंक्शनिंग है कि इसके पास जो होता है लेस साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस एब्सेंट। पर कौन से इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैच्योर sieve ट्यूब्स में। मैच्योर sieve ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल। मतलब sieve ट्यूब को कंट्रोल कर रहा है बेटा कंपेनियन सेल्स। sieve ट्यूब को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है कंपेनियन सेल्स। जो दूसरी हमारी सेल है वो कंपेनियन सेल। लोकेशन का है कंपेनियन सेल का? लोकेटेड साइड टू sieve ट्यूब्स। sieve ट्यूब्स के साइड में आपका लोकेशन है, उसका साइड में लगी हुई है आपकी। इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास प्रोटोप्लाज्म है और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंपेनियन सेल को भी कंट्रोल करेगा एंड sieve ट्यूब को भी कंट्रोल करेगा। दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। सो वी इन शॉर्ट वी कॉल्ड कंपेनियन न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल न्यूक्लियस कंट्रोल sieve ट्यूब also। तो sieve ट्यूब ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में करेगा और कंपेनियन सेल्स जो साइड बाय की सेल्स होती है, जो एडजेसिंग सेल होती है, जो ग्रीथ वाली सेल्स होती है, वहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम आपका कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा है थीन वॉल्ड, थीन सेल वॉल। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसकी सेल वॉल किसकी बनी है बेटा? सेल्यूलोज की बनी है, लिग्निफाइड भी है। ओके, और ऑब्वियसली पैरेन्काइमा है तो काम क्या करेगा? स्टोरेज का, स्टोरेज ऑफ फूड। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड में क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है लैटेक्स, म्यूसिलेज और टेनिन। लैटेक्स, म्यूसिलेज, टेनिन, रेजिन। टेनिन तो आपका स्क्लेरोगैमेटस सेल भी करती है, पर ठीक है, रेजिन भी स्टोर कर रहा है। तो ये जो स्टोरेज फूड मटेरियल आपका कौन कर रहा है? पैरेन्काइमेटस सेल्स कर रही है, जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्टली absent in monocot. In most monocot, phloem parenchyma absent. In most of the monocot, phloem parenchyma is absent.
phloem parenchyma are joined to the adjacent phloem parenchyma. ये एक phloem parenchymatous cells है जो अपनी पड़ोसी phloem parenchymatous cells के साथ joint होती है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा से. So plasmodesmata is the connection between the adjacent phloem parenchymatous cells. Now the last part, that is the phloem fiber. Phloem fibers. Phloem fibers again thin, dead cells or fiber-like structure, sclerenchymatous in nature. Sclerenchymatous in nature and mostly found in secondary phloem. Mostly found in secondary phloem. जैसे हमने जाइलम को प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम बोला था, वैसे फ्लोएम भी डेवलप होता है. प्राइमरी फर्स्ट डेवलप होता है, सेकेंडरी बाद में डेवलप होता है. तो सेकेंडरी जाइलम में आपको देखने को मिलेंगे. प्राइमरी फ्लोएम जो होता है बेटा आपका, प्राइमरी फ्लोएम के पास जो फ्लोएम टिश्यू होती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, जिसे हम बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम, और उसकी जो सीव ट्यूब्स होती है, सीव ट्यूब्स ऑफ प्राइमरी फ्लोएम आर नैरो. एंड देन सेकेंडरी फ्लोएम जिसे हम मेटाफ्लोएम बोलेंगे, एंड इसकी जो सीव ट्यूब्स होती है, सीव ट्यूब्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम और मेटाफ्लोएम इज वाइड, चौड़ी होती है. इसकी सीव ट्यूब्स कैसी होती है? चौड़ी होती है. एंड प्राइमरी फ्लोएम की सीव ट्यूब्स कब कैसी होती है? आपकी नैरो हो जाती है. ओके. एट मैच्योरिटी फ्लोएम फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म. एट मैच्योरिटी फ्लोएम fibers lose their protoplasm and become dead. इसलिए हमने इनको कहा था कि डेड सेल्स है. मैच्योरिटी के साथ वो अपना प्रोटोप्लाज्म लूज करते जाते हैं एंड डेड कन्वर्ट हो जाते हैं, डेड बन जाती हैं. ओके. तो ऐसे ही कुछ डेड फ्लोएम फाइबर्स जो है, जो हम कमर्शियली यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल्स. दीज आर द कमर्शियली यूज्ड फ्लोएम फाइबर्स आर जूट, फ्लेक्स, हेम्प एक्सेट्रा. जूट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, बैग्स बनती है, चटाई बनती है. देन फ्लेक्स के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है, फ्लेक्स प्रिंटिंग की जाती है. फ्लेक्स से भी बैनर्स बनते हैं, है ना. एंड हेम्प का भी अपनी जो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए आपकी बोरियां बनाई जाती है, बैग्स बनाई जाती है ना. तो ये बहुत सारी मटेरियल्स जो है हम कमर्शियली उन फाइबर्स का यूज़ करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ द चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. जो हमारी टिश्यू सिस्टम है, जो प्राइमरी आपका जो टिश्यू है बेटा, प्राइमरी टिश्यू, वो 3 टिश्यू सिस्टम को डेवलप करती है. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड डर्मल टिश्यू सिस्टम. ये क्या होता है, चलो देखते हैं. सो नाउ टॉक अबाउट टिश्यू सिस्टम. टिश्यू सिस्टम, ग्रुप ऑफ सेल वी कॉल टिश्यू, तो ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ टिश्यू वी कॉल टिश्यू सिस्टम.
सो टिश्यू सिस्टम को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। टिश्यू सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है और कहाँ लोकेटेड है प्लांट बॉडी के, उसके हिसाब से उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वो 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वी कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, and third one is vascular and conducting tissue system. Epidermal tissue system, ground tissue system and vascular and conducting tissue system. So firstly we discuss about the epidermal tissue system. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर कौन सी टिश्यूज आती बेटा? एपिडर्मल सेल, देन स्टोमेटल सेल एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में मेनली टू पार्ट्स आते हैं, हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। तो वन बाय वन डिटेल में इनके बारे में देखेंगे। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल all over the plant body outermost cells are present that we call the epidermal cells, present all over the plant body। मीन्स अगर आपने स्टेम का सेक्शन लिया तो जो आउटर लेयर होगी एपिडर्मल सेल, रूट का सेक्शन लिया तो आउटर लेयर होगी एपिडर्मल सेल, फ्लावर का सेक्शन लिया तो आउटर लेयर होगी एपिडर्मल सेल, पेटियोल का सेक्शन लिया तो आउटर लेयर होगी एपिडर्मल सेल। तो कहीं का भी सेक्शन लो, उसका जो आउटर बॉडी वॉल है, आउटर बॉडी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल है, वो प्रिपेयर्ड है बेटा एपिडर्मल सेल से। अभी एपिडर्मल सेल दिखती कैसी है? एपिडर्मल सेल आर बैरल शेप, कॉम्पैक्टली अरेंज, सिंगल लेयर, पैरेन्काइमेटस सेल्स। मीन्स बेसिकली ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है, बट कैसी है? सिंगल लेयर है, बैरल शेप है एंड कॉम्पैक्टली अरेंज है। मीन्स देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, और सिंगल लेयर है। तो दिखेगी कैसे बेटा आपकी? लुक लाइक दैट। सिंपली एक सिंपल लेयर आपका विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस आपका इस तरह से एपिडर्मल सेल का दिखाई देगा। एपिडर्मल सेल के पास स्मॉल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल होता है। छोटा सा साइटोप्लाज्म मिल जाएगा यहाँ पे और वैक्यूल बड़ा रहता है। वैसे भी हमने देखा है कि प्लांट बॉडी में प्लांट सेल का 90% एरिया वैक्यूल कवर करता है। तो ऑब्वियसली ये भी प्लांट की सेल है, तो इसका 90% एरिया वैक्यूल ने कवर किया होगा। तो वैक्यूल बड़े बड़े साइज़ के आपको मिल जाएंगे एंड स्मॉल साइज़ का आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी मिल जाएगा। ओके, कुछ एपिडर्मल सेल बेटा सिक्रीटरी इन फंक्शन आल्सो होती है। सिक्रीटरी इन फंक्शन मीन्स कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही, कुछ ना कुछ जनरेट कर रही, सिक्रीशन कर रही। दैट्स वाई उसको हमने सिक्रीटरी सेल्स भी कहा है। तो कुछ एपिडर्मल सेल आपकी सिक्रीटरी भी होती है। मेन फंक्शनिंग क्या है एपिडर्मल सेल का?
to protect the inner cell and prevent loss of water. Prevent loss of water which occurs through transpiration. ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, उस लॉस ऑफ वाटर को वो कम से कम करने की कोशिश करती है। एपिडर्मल सेल प्रोटेक्ट करती है, इन शॉर्ट आपकी जो इंटरनल टिश्यूज होती है उसको। तो क्या एपिडर्मल सेल ही वाटर लॉस को, वाटर प्रिवेंट करने को हेल्प करती है? नहीं। एपिडर्मल के सेल के बाहर, आउटर ऑफ एपिडर्मल सेल, a waxy coating is there, and that waxy coating we call cuticle. That waxy coating we call cuticle. तो ये आपकी बैरल शेप्ड एपिडर्मल सेल है बेटा। इस एपिडर्मल सेल के बाहर की साइड, आउटर साइड आपको ऐसे एक वैक्सी कोटिंग मिलेगा, इसे हमने बोला क्यूटिकल। बट क्यूटिकल प्रेजेंट ओनली स्टेम, क्यूटिकल प्रेजेंट ओनली स्टेम, absent in root। absent in root क्यों? क्यूटिकल का मेन फंक्शनिंग क्या है? प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, प्रिवेंट द लूज ऑफ वाटर। तो रूट को तो वाटर को एब्जॉर्ब करना है। अगर रूट के ऊपर वैक्सी कोटिंग चढ़ा दी तो वो वाटर को अवॉइड करेगा, तो वो जो मेन फंक्शनिंग है रूट अपना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो रूट के पास आपकी, रूट की जो एपिडर्मल सेल होती है उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता, वो सिर्फ स्टेम के एपिडर्मल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। सो दिस इज अबाउट द एपिडर्मल सेल। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट है इसका स्टोमेटा। सेकंड पार्ट है आपका स्टोमेटल सेल। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मल सेल, सराउंडेड बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल कैसी होती है बेटा? बीन शेप होती है, बीन शेप्ड गार्ड सेल नॉर्मली, बट इन ग्रासेस इट इज डम्बेल शेप, डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल इन ग्रासेस। तो स्टोमेटल पोर होता क्या एक्चुअली? कुछ नहीं, आपका एपिडर्मल सेल बीच बीच में इरप्टेड रहती है, उसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, बट वो छोटे छोटे छेद को, पोर्स को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल ने कवर किया रखा है, उसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल ने उसको एनक्लोज्ड किया है। उस एनक्लोज्ड सेल को हम बोलते हैं स्टोमेटल्स, गार्ड सेल, उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, एंड उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्टोमेटा। दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर विथ गार्ड सेल वी कॉल द स्टोमेटा। सो देखिए स्टोमेटा दिखता कैसा है, ये डम्बेल शेप, ये गार्ड सेल, एंड इसके बाद आपके आसपास रहती बेटा ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, जिसे हम एपिडर्मल सेल भी बोलते हैं। एपिडर्मल सेल ही इन शॉर्ट एपिडर्मल सेल, और ये गार्ड सेल। नॉर्मल स्टोमेटा दिखते ऐसे है, बट और एक प्रॉपर्टी है इसकी कि नॉर्मल स्टोमेटा की जो आउटर साइड है, मतलब जो एपिडर्मल की तरफ है वो थिन वॉल है, और जो इनर साइड है जो स्टोमेटल पोर की तरफ है वो थिक वॉल है। ये जो साइड है वो आपकी थिक वॉल रहती है। एंड आउटर साइड इज थिन वॉल। इसके अंदर जो पोर प्रेजेंट रहता है दैट पोर वी कॉल्ड स्टोमेटल पोर, and that complete structure we call the stomatal cell, है ना, epidermal cells। so basically गार्ड जो सेल है, गार्ड सेल का फंक्शनिंग क्या होता है? गार्ड सेल हेल्प इन
ट्रांसपिरेशन as well as help in gaseous exchange, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। जो गैसेस इन आउट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन जा रहा है, ऑक्सीजन आउट हो रहा है, या रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन इन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा है, तो दैट प्रोसेस वी कॉल्ड द गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज भी किसके थ्रू हो रहा है बेटा? स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। लोकेशन कहाँ होता है? एपिडर्मल सेल। कौन सी एपिडर्मल सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं? जनरली प्रेजेंट ऑन द लीव्स एपिडर्मल सेल, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे। इनिशियली जैसे जो हर्ब स्टेम होते हैं उनके ऊपर भी कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, बट जनरली फाउंड इन स्टेम लीव्स एरिया। रूट में भी नहीं मिलेंगे, स्टेम में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो लीव्स की जो एपिडर्मल सेल्स है वहाँ पे आपको स्टोमेटल सेल और स्टोमेटा दिखाई देते हैं। अब जो डम्बेल शेप गार्ड सेल होती है जो ग्रासेस के अंदर होती है, वो कैसे दिखती है? सिंपली उसका शेप डम्बेल जैसा बेटा, डम्बेल ऐसे जैसा दिखता है ना हमारा, ऐसा। बाकी तो एपिडर्मल सेल वैसी की वैसी है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। अगेन ये जो स्ट्रक्चर है ये थिक है, इनर स्ट्रक्चर ये थिक है, इनर मेम्ब्रेन है थिक है, एंड आउटर मेम्ब्रेन आपकी थिन है। तो इस तरह के डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल जो रहता है वो आपका स्टोमेटा के अंदर ग्रासेस के अंदर देखने को मिलता है। एक PYQ है बेटा आपका। देन वन मोर थिंग रिलेटेड टू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के पास कभी कभी क्या हो जाता है, पतली पतली सी एपिडर्मल सेल डेवलप हो जाती है जो उसको पूरी तरीके से कवर कर देती है, स्टोमेटल एरिया को पूरी तरीके से कवर कर देती है। ऐसी थीन स्पेशल टाइप ऑफ द साइज एंड शेप की सेल्स डेवलप होते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। उसे हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स, एपिडर्मल सेल, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टोमेटल अपेंडेजेस। तो सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल में हमने ये भी देखा था ऑस्मोसिस में कि जब वाटर इन होता है, जब वाटर एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल में आता है, गार्ड सेल स्वेलअप हो जाती है एंड स्टोमेटल पोर बिकम ओपन स्टोमेटल मैकेनिज्म में। एंड जब गार्ड सेल वाटर को लूज करती है सराउंडिंग एपिडर्मल सेल के अंदर, तो आपका जो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड हो जाती है एंड स्टोमेटल पोर आपका क्लोज हो जाता है। इस तरह से स्टोमेटल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो डन बाय गार्ड सेल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो डन बाय गार्ड सेल। इसके लिए गार्ड सेल ही आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। सो दिस इज अबाउट द स्टोमेटल सेल। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की जो हमारी तीसरा वाला टाइप बचा है बेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस में हेयर्स एंड ट्राइकोम्स, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हेयर्स की बात हो रही है, तो हेयर्स रिलेटेड टू रूट हेयर्स। हेयर्स ये आपके होंगे, रूट हेयर्स के बारे में बात हो रही है। स्टेम हेयर्स का यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है। स्टेम हेयर्स को हम क्या बोलते हैं वो भी बता देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे जो तीसरा है दैट इज़ द एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस, अपेंडेजेस में है आपका फर्स्ट है रूट हेयर। एपिडर्मल अपेंडेजेस में है रूट हेयर। अब रूट हेयर क्या होते हैं? रूट के ऊपर रहते हैं ये। बेसिकली दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स ही आपका एक्सटेंशन क्रिएट करेगी एंड रूट हेयर्स आपके डेवलप होंगे। रूट हेयर्स की प्रॉपर्टीज क्या है? दीज आर यूनिसेल्युलर, थीन extension of epidermal cell and found on root, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रूट हेयर्स। रूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल है स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQ, और ये एक बार PYQ भी आ चुका है कि रूट हेयर का स्ट्रक्चर बेटा सिंगल सेल होता है। उसी का जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज द ट्राइकोम। ट्राइकोम ये स्टेम के ऊपर आते हैं। बेसिकली स्टेम का एपिडर्मल सेल है। स्टेम का एपिडर्मल सेल्स आपका
एक्सटेंशन क्रिएट करता है एंड मल्टी सेल्यूलर, ये मल्टी सेल्यूलर डेवलप होते हैं, मल्टी सेल्यूलर आपके ट्राइकोम डेवलप होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है रूट हेयर एंड ट्राइकोम का बीच का, कि ट्राइकोम आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं। समटाइम्स ट्राइकोम आपके सिक्रेटरी भी होते हैं, कुछ ट्राइकोम सॉफ्ट भी होते हैं, कुछ ट्राइकोम हार्ड भी होते हैं। हार्ड भी होंगे तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है स्टेम के ऊपर वो आपको चुभ जाता है, तो वो ट्राइकोम होते हैं जो चुभ जाते हैं, हार्ड होते हैं। कभी कभी ब्रांच भी होते हैं, अनब्रांच्ड भी होते हैं। ये भी ट्राइकोम की प्रॉपर्टी है कि वो सॉफ्ट भी होते हैं एंड हार्श भी होते हैं, देन ब्रांच्ड भी होते हैं एंड अनब्रांच भी होते हैं। They are branched also as well as unbranched also. So this is about the root hairs and trichome. Root hairs and trichome are nothing but the extension of epidermal cells. Root hairs root के ऊपर पाए जाते हैं, आपके ट्राइकोम जो है स्टेम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। तो epidermal टिश्यू सिस्टम में 3 पार्ट आते हैं बेटा, आपकी epidermal टिश्यू जो ऑल ओवर द प्लांट बॉडी मिलती है, देन स्टोमेटल सेल जो लीव्स के epidermal एरिया में मिलता है, देन रूट हेयर जो रूट के epidermal एरिया में मिलता है, एंड ट्राइकोम जो स्टेम के एपिडर्मल एरिया में आपको देखने को मिलता है। जो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड टिश्यू सिस्टम एंड दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नाउ डिस्कस अबाउट द सेकंड टिश्यू सिस्टम एंड दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बहुत छोटा सा टॉपिक है। ऑल सेल्स प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी एक्सेप्ट एपिडर्मल सेल and vascular bundle called ground tissue. All over the plant के अंदर सभी सेल्स एपिडर्मल सेल्स को छोड़ के और वॉस्कुलर बंडल की सेल्स को छोड़ के जितनी भी सेल्स होगी प्लांट बॉडी में, ऑल दैट सेल वी कॉल द ग्राउंड टिश्यू, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू के अंदर कौन से पेरेंकाइमा आते हैं? ग्राउंड टिश्यू के अंदर आपकी पैरेनकाइमेटस सेल्स भी आती है बेटा, पैरेनकाइमा को भी कंसिस्ट करता है, पैरेनकाइमा को भी पैरेनकाइमेटस सेल्स भी ग्राउंड टिश्यू प्रिपेयर करती हैं, कोलेनकाइमा भी होता है एंड स्क्लेरेनकाइमा भी होता है। तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये जो हमारी सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो वॉस्कुलर बंडल छोड़ के और एपिडर्मल सेल छोड़ के सभी सेल्स आपकी पैरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस मिलती हैं। बट मोस्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी मिलती है? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी बेटा आपकी पैरेनकाइमा, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट बॉडी में मिलेगी पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा होता कहाँ कहाँ है? पैरेनकाइमा ग्राउंड टिश्यू में कहाँ प्रेजेंट होता है? पैरेनकाइमा होता है बेटा प्राइमरी रूट के अंदर प्रेजेंट, ये प्राइमरी स्टेम के अंदर प्रेजेंट। प्राइमरी रूट, प्राइमरी स्टेम क्या पार्ट है? जब भी कोई प्लांट न्यूली डेवलप होता है तो सबसे पहली जो सेल्स डेवलप होती है रूट की, उसे हमने बोला प्राइमरी रूट, और सबसे पहली जो सेल्स डेवलप होती है मतलब न्यूली डेवलप होती है स्टेम की, उसे हमने बोला प्राइमरी स्टेम रीजन और शूट रीजन। तो ये वाला हिस्सा आपका पैरेनकाइमा का बना रहता है। ऑल कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स की सभी सेल्स पैरेनकाइमेटस होती है। देन पिथ की जो सेल्स होती है वो पैरेनकाइमेटस होती है। मेडुलरी रेज जो होती है ये क्या होता है हम आगे देखेंगे, मेडुलरी रेज क्या होता है, पिथ क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, इसी लेसन में आगे वाले टॉपिक में देखेंगे बेटा। तो ये जो सेल्स होती है वो भी आपकी पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। पेरीसाइकिल की जो सेल्स है, पेरीसाइकिल हालांकि जो पार्ट आता है एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट आता है जो वॉस्कुलर बंडल से रिलेटेड, पर इसकी जो साइकिल्स होती हैं वो भी आपकी पैरेनकाइमेटस होती हैं।
इसकी सेल्स भी पैरेन्काइमेटस होती है। तो पैरेन्काइमा बेसिकली आपकी ऑल ओवर द रूट, ऑल ओवर द स्टेम, ऑल ओवर द लीफ देखने को मिलता है। हाँ, लीफ की जो पैरेन्काइमा होती है बेटा, लीफ का जो पैरेन्काइमा होता है, लीफ पैरेन्काइमा, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सो वो फंक्शन करता है आपका फोटोसिंथेसिस का। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फंक्शनिंग करेगा फोटोसिंथेसिस का, और इस सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। इस सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। सम प्लांट में बंडल शीट सेल भी डेवलप होती है, जो भी पैरेन्काइमा का ही टाइप है, वो हम आगे लेसन्स पे देखेंगे। तो मीजोफिल सेल्स जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। सो दिस इज अबाउट ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका। देन द थर्ड एंड लास्ट टिश्यू सिस्टम, दैट इज द वॉस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब वॉस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होगी बेटा? वॉस्कुलर बंडल से, क्योंकि वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात कर रही है तो वॉस्कुलर बंडल का तो आना ही आना है। ओके, सो वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो वॉस्कुलर टिश्यू कौन से हमारे पास? बेसिकली दो ही हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। जाइलम फ्लोएम की डायरेक्शन कैसी होती है, मूव कैसे होते हैं, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सी सेल्स होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो जाइलम फ्लोएम को कलेक्टिवली कहा जाता है बेटा वॉस्कुलर बंडल। कलेक्टिवली कॉल्ड इट वॉस्कुलर बंडल। और वॉस्कुलर बंडल कहाँ लोकेटेड होते हैं? सेंटर ऑफ द स्टेम और सेंटर ऑफ द रूट, यहाँ पे आपका लोकेटेड होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम के बेसिस पे वॉस्कुलर बंडल्स के कुछ टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है आपका क्लोज्ड टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। क्लोज्ड टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल, वीबी स्टैंड फॉर वॉस्कुलर बंडल। यहाँ पे वीबी वर्ड यूज़ किया मैंने, दैट इज़ फॉर वॉस्कुलर बंडल। क्लोज्ड टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल के अंदर आपका क्लोज टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल के अंदर आपकी कैम्बियम रिंग इज नॉट प्रेजेंट। कैम्बियम रिंग इज नॉट प्रेजेंट, और ये जनरली देखने को मिलते हैं मोनोकॉट के अंदर। ये क्या होता है कैम्बियम रिंग? कैम्बियम रिंग ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बनती है। ये जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बनती है, और जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बनने की वजह से यहाँ पे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है। बट जिस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके अंदर वो मिलता है, जिस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती उसके अंदर कैम्बियम रिंग नहीं बनती। एंड कैम्बियम रिंग का वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्लांट की स्टेम के अंदर, रूट के अंदर हम कैम्बियम रिंग को काउंट करके उस प्लांट की एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्लांट कितने साल पुराना है, क्योंकि हर साल प्लांट में एक कैम्बियम रिंग आपकी डेवलप होती है। तो कैम्बियम रिंग अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है इन मोनोकॉट, मीन्स मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ आपकी नहीं होती। तो मोनोकॉट की जो रूट है, मोनोकॉट का जो स्टेम है, रूट और स्टेम के अंदर जो वॉस्कुलर बंडल और लीफ के अंदर आल्सो जो वॉस्कुलर बंडल देखने को मिलता है आपको बेटा, वो कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। मीन्स ऐसा वॉस्कुलर बंडल होगा जहाँ पे फ्लोएम ये आउटर साइड लोकेटेड होता है और जाइलम ये इनर साइड लोकेटेड होता है, और देयर इज नो गैपिंग, देयर इज नो डिवीजन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। साइड बाय साइड होते हैं, बट फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, जाइलम अंदर की तरफ लोकेटेड होता है, वो कहलाता है क्लोज्ड टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। सेकंड है ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। सेकंड है ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेंगे डाइकॉट में। डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट के अंदर, डाइकॉट लीफ के अंदर आपको सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेंगे। और ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट। कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट। कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी सेम होगा बेटा, फ्लोएम इज आउटर साइड, जाइलम इज इनर साइड, बट देर इज कैम्बियम रिंग बिटवीन देम। इनके बीच में होगी कैम्बियम रिंग।
जो हर एक साल डेवलप होती है। हर साल एक कैम्बियम रिंग डेवलप होती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जाइलम एंड फ्लोएम का डिवीजन हो गया। जाइलम अलग हो गया, फ्लोएम अलग हो गया। और जब प्लांट में न्यू फिर से नई कैम्बियम रिंग डेवलप होगी तो फिर से जाइलम फ्लोएम ब्रेकडाउन होगा, नया बनेगा। तो इस तरह से इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है आपके डाइकॉट प्लांट में। एंड वहाँ पे प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम आपका डेवलप होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम रिंग। और कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, क्लोज्ड टाइप, सॉरी ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल, और एब्सेंट होगी तो क्लोज्ड टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। तो क्लोज टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल किस में देखने को मिलते हैं, मोनोकॉट के अंदर। ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल किसके अंदर देखने को मिलते हैं, डाइकॉट के अंदर। ओके, और वॉस्कुलर बंडल के बेसिस पे हमने और कैटेगराइज्ड किया है। उसमें और तीसरी कैटेगरी है रेडियल टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। रेडियल टाइप ऑफ वीबी। रेडियल टाइप ऑफ वीबी में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम आर लोकेटेड एंड डिफरेंट रेडियाई। जाइलम एंड फ्लोएम पहले तो अल्टरनेट होंगे एंड प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियाई पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सपोज ये आपका स्टेम वाला सेक्शन कटिंग है, तो इस तरह से यहाँ पे जाइलम है, ये जाइलम है। तो जाइलम को अल्टरनेट फॉर्म में आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये फ्लोएम है, ये है पीएच फ्लोएम एंड ये है जाइलम। एंड इस तरह के जो वॉस्कुलर बंडल है इनकी रेडियस अलग है, तो इसको बोलते हैं हम रेडियल टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। इस तरह के वॉस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं रेडियल टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। देन फोर्थ कैटेगरी है इसकी कोलैटरल ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल। ये जो सिमिलर मोनोकॉट में मिलते हैं, सेम ऐसे ही क्लोज जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल जो मोनोकॉट में मिलते हैं। क्या होगा, फ्लोएम आउटर साइड, जाइलम इनर साइड, देयर इज नो कैम्बियम रिंग बिटवीन देम। एंड उसको फुल फॉर्म में अगर हम बोलेंगे तो को जॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा, ये आपको जनरली फाउंड होंगे मोनोकॉट के अंदर, सेम। देन हमने जैसे ओपन टाइप बोला वैसे क्लोज टाइप उसमें आ जाएगा को जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड वॉस्कुलर बंडल। इसमें क्या होगा, वॉस्कुलर बंडल्स होंगे सिमिलरली फ्लोएम आउटर साइड, जाइलम इनर साइड एंड देयर इज बीज बिटवीन द कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जनरली देखने को मिलते हैं डाइकॉट प्लांट के अंदर, डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर कैम्बियम रिंग आपको देखने को मिलती है। एंड द नेक्स्ट टाइप जो है हमारा को जॉइंट बाइकोलैटरल वॉस्कुलर बंडल। बाइकोलैटरल वॉस्कुलर बंडल मतलब दो कैम्बियम रिंग बनेगी। यहाँ पे दो कैम्बियम रिंग बनेगी, एक ऊपर की तरफ बनेगी, एक नीचे की तरफ बनेगी। इसकी वजह से फ्लोएम डिवाइड होगा प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, एंड बीच में क्या होगा बेटा, जाइलम। दो कैम्बियम रिंग आपकी डेवलप हो रही है जिसकी वजह से फ्लोएम इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम इज लोकेटेड इन द सेंटर रीजन। जनरली ये वाले टाइप ऑफ द वॉस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर, फाउंड इन कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर। ककड़ी फैमिली के जो मेंबर्स है उसके अंदर आपको को जॉइंट बाइकोलैटरल टाइप के वॉस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। सो दीज आर अर टिश्यू सिस्टम। कौन सी वाली देखी हमने यहाँ पे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये जो था बेटा, ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस लेसन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हमने वॉस्कुलर बंडल कैसे होते हैं हमें पता है, अब हमें कॉर्टेक्स रीजन में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है वो पता है, अब हमें एंडोडर्मिस रीजन में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है वो पता है, जाइलम का फंक्शन क्या है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या है, ये सभी चीज़ें हमें पता है। नाउ वी सी इन विच एरिया ऑफ द स्टेम फाउंड
एंजियोस्पर्मिक डाइकॉट स्टेम फाउंड विच टाइप ऑफ द टिश्यू, उसके रूट में कौन सी टिश्यू रहती है, उसके लीफ में कौन सी टिश्यू रहती है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मोनोकॉट का रूट, स्टेम और लीफ का इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें किस तरह की टिश्यूज़ देखने को मिलती है, उनकी अरेंजमेंट क्या होती है जिसकी वजह से उन किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते, किस तरह का इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, ऑल दैट थिंग्स वी आर सी इन दिस लेसन इन नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वाला हिस्सा आपको क्लियर हो जाता है बेटा, तो आगे जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मोनोकॉट का रूट, मोनोकॉट का स्टेम, मोनोकॉट के लीफ, देन डाइकॉट रूट स्टेम लीफ, ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। हालांकि ये जो लेसन है इसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम में या बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कम क्वेश्चन बैठते हैं, बट यहाँ पे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल का लेसन है बेटा। प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आप रूट कटिंग, स्टेम कटिंग एंड लीफ कटिंग, सेक्शन कटिंग करते हैं, तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम माइक्रोस्कोप में टिश्यूज़ देखेंगे, बेसिकली सपोज़ हमने रूट की कटिंग देखी, स्टेम की कटिंग देखी या लीफ की कटिंग देखी, तो उसके अंदर जो सेल्स हमें दिखाई दे रही है, एटलीस्ट उन सेल की पोजीशन के ऊपर, फंक्शनिंग के अनुसार हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी सेल को एपिडर्मिस कहा जाता है, कौन सी सेल को वॉस्कुलर बंडल कहा जाता है, कौन सी जाइलम होती है, कौन सी फ्लोएम होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी how can we categorize, how can we identify the monocot stem, dicot stem, how can we identify the monocot leaf, dicot leaf and monocot root and dicot root। अगर हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर होना बहुत ईजीएस्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसी लेसन के ऊपर हम जो सेकंड पार्ट बनाएंगे, सेकंड वीडियो जो आएगी आपकी, सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का, उसके अंदर हम मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टेम, रूट और लीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।